दोस्तों, किया है मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति। आओ जाने महात्मा बुद्ध की इस कहानियों से। एक बार भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, क्या इस चट्टान से बेहतर कोई है? बुद्ध ने कहा, पत्थर से कई गुना शक्ति लोहे में होती है, इसलिए लोहा पत्थर को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर शिष्य ने पूछा, लोहे से भी कोई चीज बेहतर होगी? बुद्ध ने पुनः कहा, क्यों नहीं, अग्नि है जो लोहे को गलाकर द्रव्य रूप में बना देती है। इस पर शिष्य ने कहा, क्या अग्नि की विकराल लपटों के सामने किसी की क्या चल सकती होगी? बुद्ध ने कहा, केवल जल है जो अग्नि को शीतल कर देता है। फिर शिष्य ने पूछा, जल से टकराने की फिर किसमें ताकत होगी? फिर बुद्ध ने समझाया, ऐसा क्यों सोचते हो वत्स, इस संसार में एक से एक शक्तिशाली हैं। वायु का प्रवाह जलधारा की दिशा बदल देता है। संसार का प्रत्येक प्राणी वायु के महत्व को जानता है, क्योंकि इसके बिना जीवन का महत्व ही क्या है। जब वायु ही जीवन है, फिर इससे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। शिष्य ने कहा। अब भगवान बुद्ध को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, मनुष्य की संकल्प शक्ति द्वारा वायु भी वश में हो जाती है। मानव की यह शक्ति ही सबसे बड़ी है। यह प्रसंग बताता है कि इस दुनिया में दृढ़ संकल्प से बढ़कर कुछ नहीं है। मनुष्य के पास अपने शरीर में 3 प्रकार की शक्तियां विराजमान हैं। एक, पाचन शक्ति, जो खाना हम खाते हैं उसको पचाने की शक्ति यानी पाचन तंत्र। 2, जीवन शक्ति, इंसान के शरीर में अगर कोई भी रोग होता है, चाहे वो रोग कैसा भी हो, उससे लड़ने की शक्ति। 3, सहन शक्ति, इंसान के शरीर में या जीवन में किसी भी प्रकार का कैसा भी दर्द हो, उस दर्द को सहन करने की शक्ति। यही 3 शक्तियां इंसान के पास होती हैं। मनुष्य के शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर में रीढ़ की हड्डी के पीछे कुंडलिनी शक्ति होती है, जो कि प्रकृति स्वरूप माँ पार्वती आदि शक्ति है, जिससे मनुष्य शरीर जीवित व क्रियावान है। यह कुंडलिनी शक्ति दिव्य ऊर्जा है और मनुष्य की प्राण शक्ति स्वरूप भगवान शिव रुद्र का इस कुंडलिनी शक्ति रूपा माँ पार्वती से मनुष्य के शरीर के भीतर खोपड़ी, सिर में, मस्तिष्क में, सूक्ष्म शरीर के भीतर के सहस्त्रार चक्र में जब मिलन हो जाता है, तब मनुष्य 184 योनि में जन्म मरण चक्र व सांसारिक सुख दुख से सदा के लिए मुक्त होकर जीते जी शिव स्वरूप परब्रह्म का साक्षात्कार कर विदेह बटा जीवन मुक्ति व अंत काल में ब्रह्मलीन कैवलय मोक्ष की प्राप्ति कर ब्रह्मा स्वरूप हो जाता है। धन्यवाद।